देखिए, हमारा लाल दमन जो है वो एक ताज है डिस्ट्रिक्ट डोडा का, स्पेशली मैं कहूँ, क्योंकि ये हमारे टॉप प्लेसेस पे आता है और अच्छे डोडा का एकमात्र ऐसा, और इस बेल्ट का आप दरिया से अगर देखेंगे तो एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पे एक 40-50 हज़ार लोगों की गैदरिंग तक हो सकती है। और मिनिस्टर भी आए, आपको पता होगा यहाँ पे बड़े बड़े मिनिस्टर आए हैं बीते कुछ सालों में। अब बीते जो हमारे 10 सालों में कोई भी, जैसे हमारे डॉक्टर साहब हो गए, वो भी कभी नहीं आए, उनको भी। तो मैं चाहूँगा उनकी तरफ की तवज्जो कि वो यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के MP हैं, इतनी बड़ी पोस्ट पे है, उन्होंने कभी लाल दमन या ये देसा वैली या आगे पीछे के एरिए को कोई। लाल दमन विंटर फेस्टिवल की तैयारियां जो है वो ज़ोरों शोरों से जो है वो देखने को मिल रही थी, और उस सबको लेके तेजस एक पहल जो एक NGO है उनकी काफ़ी ज़्यादा कोशिशें रही हर बार कि यहाँ लाल दमन के अंदर जो है वो विंटर फेस्टिवल कराया जाए, और उस सबको लेके उनका जो कोलैबोरेशन रहता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के साथ, और साथ में जो है जो हमारा टूरिज़्म विभाग है उनके साथ जो है उनका कोलैबोरेशन रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कोशिशें उनके हैं, कहीं ना कहीं जो प्रयास वो आए दिन करते हैं कि लाल दमन को प्रमोट किया जाए, डोडा के इलाकों को भी प्रमोट किया जाए जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड थे, जिनको अभी तक जो है वो एक्सप्लोर नहीं किया गया था, इनकी हमेशा से कोशिश रही। और वहीं उसी सब को लेके एक फेस्टिवल जो है वो 2 फ़ेब को जो है वहाँ पर होने वाला था, और वो 2 फ़ेब से जो है हटा के जो है 8 फ़ेब को कर दिया, यानी पोस्टपोन जो है वो फेस्टिवल जो है हो चुका है। अब उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों वो पोस्टपोन कर दिया गया है? क्योंकि कल भी जो है देखा गया था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की एक मीटिंग हुई, DC डोडा भी इस मीटिंग में मौजूद थे, और कहीं ना कहीं डिसीजंस ये लिए गए कि विंटर फेस्टिवल जो लाल दमन में होने वाला था उसको जो है वो 8 तारीख के लिए पोस्टपोन किया जाता है। पूरा मामला क्या है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आकाश परिहार, जो कि चेयरमैन है तेजस एक पहल फाउंडेशन के। आकाश जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे नेटवर्क। बहुत बहुत थैंक यू आपका। आकाश जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? जिस तरह लगातार देखा जा रहा है कि आपकी या एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें हम, कोशिश जो है वो पूरी रहती है कि डोडा के इन इलाकों को, चिनाब के इस पार जो इलाके हैं, चाहे वो लाल दमन हो, डल दमन हो, कोशिश हमेशा रहती है कि इन जगहों को भी जो है वो एक्सप्लोर करना है, इन जगहों पर भी जो है फेस्टिवल कराना है। क्योंकि आए दिन हमने देखा था कि एडमिनिस्ट्रेशन हो या टूरिज़्म विभाग हो, उनकी कोशिश जो है इस तरह बहुत कम होती थी। उनका जो नज़रिया या उनकी नज़र जो है वो हमेशा चिनाब के उस पार रहती थी कि उन जगहों को प्रमोट किया जाए, 5 दिन के फेस्टिवल कराया जाए, लेकिन इस तरफ जो है तवज्जो नहीं दी जाती थी। लेकिन आपकी तरफ से पिछली बार भी देखा गया था कि विंटर फेस्टिवल करवाया आपने, और इस बार भी देखा जा रहा है कि आप विंटर फेस्टिवल वहाँ पर करवा रहे थे, और जो कहीं ना कहीं कल की डेट में वहाँ पर होना था 2 फ़ेब को, वो पोस्टपोन हो चुका है। पूरा कारण क्या है वो थोड़ा बताया। देखिए, मैं ये जो आपको पता ही है कि ये कल के लिए पहले तो 1 तारीख का रखा गया था, फिर 2 को हो गया। 2 को मेनली एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें हमें कोऑपरेट कर रही थी। देखो, कोई भी इवेंट हो बिना एडमिनिस्ट्रेशन के होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वाला मेनली ये इवेंट, क्योंकि ये हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन भी हो, टूरिज़्म विभाग भी हो, ताकि वहाँ की डेवलपमेंट, मेन हम इवेंट का करने का मतलब है कि मेन डेवलपमेंट उस एरिया की हो। तो हमारा जो प्रयास था, आप सब लोगों का भी प्रयास है, उसमें आप सब की भूमिका भी है। तो हमने ये इवेंट किया, हम सब तैयारियां, आपको पता ही, हम रिसेंटली 10-15 दिनों से हमारे वॉलंटियरी काम कर रहे थे, इस पे तैयारियां कर रहे थे। एडमिनिस्ट्रेशन भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी, लेकिन बीच में जो कल की डेट में एडमिनिस्ट्रेशन ने भी फ़ैसला लिया कि हम इसको हो सके आगे आने वाले 2-4 दिनों में अगर बर्फ़ पड़ जाए तो ज़्यादा बेहतर हम इस इवेंट को कर सकते हैं। बस यही रीज़न था मेनली वेदर अपडेट को लेके। तो DC सर ने भी हमसे बात की कि ऐसा अगर हम इस इवेंट को, उन्होंने हमसे एक बार सलाह मशवरा किया कि अगर आप चाहते हो इस इवेंट को और बेहतर करना तो हमें वेट करना चाहिए 1-2 दिन का। तो हमें भी उनकी सलाह, एडमिनिस्ट्रेशन का भी हमने मान रखा, और इस वजह से जो भी मीडिया के माध्यम से जिन लोगों को इसके लिए मतलब थोड़ा दुविधा रही, उनके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन ये इवेंट जो है और अच्छे से करने के लिए 8 तारीख आप सब लोग, आपके माध्यम से भी लोगों तक ये मैसेज जाए कि 8 तारीख ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ। और इसमें हमने एडमिनिस्ट्रेशन से एक और बात भी रखी थी कि जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, आपको पता मेनली वो ऑफिस छोड़ के नहीं आ सकते, क्योंकि वो वर्किंग डे है। तो उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन का अभी कुछ मत निकलेगा कुछ ऐसा कि जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो फ्रीली वहाँ पे अपनी फैमिली लेके भी आएँ, ताकि उनको अच्छा एक एटमॉस्फेयर मिले, अच्छा माहौल मिले। और इस इवेंट के साथ साथ जैसे टूरिज़्म विभाग भी इसमें आ रहा है, आर्मी भी इसमें कोऑपरेट कर रही है, और आर्मी का भी इवेंट छोटे छोटे रखे जा रहे हैं, ताकि ये सब लोग मिलके, सोसाइटी के सारी एलिमेंट्स मिलके इस इवेंट को अच्छा सक्सेसफुल करें, ताकि ऐसे जैसे जो और जगहें, हमारा मकसद ये नहीं कि लाल दमन ही या इस एरिया का ही, हमारा मकसद आपका डल दमन हो गया, नागनी हो गया, देसा हो गया। मगर हम अभी इस पे इसलिए फोकस इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे रोड अभी कनेक्ट हो चुकी है, पहुँच चुकी है। आपको पता है, कोई भी इवेंट करना है उसके लिए मैनेजमेंट की काफ़ी दिक्कत रहती है, तो चीज़ें पहुँचाने में, लाने में बड़ी दिक्कत आती है। तो हम चाहते हैं कि इस जगह को थोड़ा सा एक
हब बना दिया जाए, ताकि भद्रवाह से जब भी कोई भद्रवाह के लिए टूरिस्ट आए, किश्तवाड़ के लिए आए या कहीं और के लिए आए, तो ज़रूर एक बार वो यहाँ पे एक दिन का विज़िट करे और वहाँ से निकल जाए। अब यहाँ पे टूरिज़्म आपने देखा होगा, टूरिज़्म ने भी अच्छा काम किया। देखो जो काम अभी रिसेंटली 1-2 सालों में हुआ, आपने देखा होगा हट्स बनी हैं, टूरिज़्म की बिल्डिंग बनी है। तो मैं चाहता हूँ, हम चाहते हैं कि मतलब वो फंक्शनल हो, ताकि जो टूरिस्ट आए या कोई भी व्यक्ति वहाँ पे जाए तो उसको रहने और रुकने की सुविधा मतलब हो, खाने पीने की सुविधा हो, ताकि वो फ्रीली अभी समर में ज़्यादा रश होगा। आपको पता पिछले साल जो इवेंट जो हमारे पिछले साल नहीं 2023 में जो इवेंट हुआ था, विशेष सर ने जो कराया था, उसमें क्या रहा था कि उसके बाद बहुत सारे लोग वहाँ पे आए, 40,000 से संख्या वहाँ पे आई थी। देखो एडमिनिस्ट्रेशन जब तक लोकल ये प्रयास कर सकता है, इनिशिएटिव ले सकता है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए या उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए एकमात्र एडमिनिस्ट्रेशन ही अगर प्रयास करेगी तभी ये चीज़ें सक्सेसफुल हो सकती है। आपने बात की रोड को लेके कि रोड वहाँ पर पहुँच चुकी है, लेकिन मेरा जो नज़रिया है, मैं जिस तरह से देखता हूँ कि अगर आपने टूरिज़्म बढ़ाना है तो प्रॉपर रोड जो है उस जगह तक पहुंचानी है। तो कितनी कमी अभी उस सड़क की है, क्योंकि जब आप किसी और जगह पे जाते हैं, अभी आप गुलनडा देखिए काफ़ी फेमस है, वहाँ पर क्या है, सिर्फ बर्फ़ है, लेकिन जब वहाँ पर पूरी सड़क जा रही है, टूरिस्टों के लिए पूरी सुविधाएं वहाँ पर है, तो उससे और ज़्यादा जो है लोगों को फ़ायदा या टूरिस्टों को फ़ायदा मिलता है। तो क्या लगता है, लाल दमन के लिए पूरी सड़क वहाँ से नीचे तक जानी चाहिए? क्योंकि आज भी ऐसे लोग हैं जो चल नहीं पा रहे हैं, जिनको दिक्कतें जो है वो चलने में होती है, और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमें जो है ट्रैकिंग भी हो, लेकिन उसके लिए भी अलग रोड बनाए जाने चाहिए, लेकिन रास्ता जो है प्रॉपर वहाँ तक ब्लैक टॉपिंग का होना चाहिए। इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये देखिए, ये सबसे बड़ी बात है। ये देखिए, इसके लिए तो ये हम चाहते हैं, हम खुद भी चाहते हैं, जैसे अभी उसका जो लास्ट आपने देखा होगा कि वहाँ से 500 या मुझे लगता है हार्डली 800 मीटर का ट्रैक है। हम वो भी चाहते हैं कि वो डिस्टेंस भी कवर हो, ताकि गाड़ी बिल्कुल उसके साइड से मतलब उसका थोड़ा सा डिस्टेंस रखा जाए, जहाँ पे मतलब एक उनका फॉरेस्ट का वहाँ पे गेट लगा हो, जिससे एंट्री वो नहीं कर सकते किसी गाड़ी को। और दूसरा देखो, रेवेन्यू वहाँ से और भी जनरेट होगा, जब वहाँ पे टूरिस्ट जाएगा, उनका एक गेट लगेगा, वहाँ पे वो पर्ची सिस्टम रख सकते हैं 10, 20, 30, तो उस एरिया का रेवेन्यू भी जनरेट करने के एक अच्छा साधन है। क्योंकि टूरिस्ट लाल दमन में अब अच्छे लेवल पे आने शुरू हो चुके हैं। आपके माध्यम से भी, आप सब मीडिया लोगों का भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है इस एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए, तो हम भी एक कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ देखिए, वहाँ पे जैसे अभी रिसेंटली 2 सालों में कंटिन्यूसली लुक पड़ रही है। मैं चाहता हूँ कि जो हमारी कैपेक्स बजट होता है यहाँ का, स्पेशली डोडा का, चाहे वो डीडीसी का कैपेक्स बजट हो या कोई और हो, तो मैं स्पेशली चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप भी इस चीज़ को आगे रखें कि आने वाला जो बजट होगा जो यहाँ का, उसमें प्रायोरिटी हमारे टूरिस्ट प्लेसेस को दी जाए, ना कि किसी और चीज़ को दी जाए। जैसे हमारे राई में आपको खुद पता है कि जो यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है, नियरेस्ट प्लेस है। होता क्या है, जब यहाँ पे टूरिस्ट आता है तो वो चाहता है कि मैं 1-2 घंटे या 3 घंटे कहाँ बिताऊँ, तो वो उसको जाने के लिए है ही नहीं, जगह ही नहीं है, कहीं साइन बोर्ड नहीं लगे। आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि यहाँ पे एक प्रॉपर साइन बोर्ड का सिस्टम करे, टूरिज़्म विभाग करे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करे, क्योंकि फंड्स बहुत ज़्यादा है, कोई कमी नहीं है पैसे की, लेकिन यह है कि इसको यूटिलाइज़ करना पड़ेगा, इसको प्रॉपर तरीके से एक चैनलाइज वे में काम करना पड़ेगा। जैसे भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो मैं भाई साहब एक और भी चीज़ कहूँगा, इसमें ऐड ऑन करूँगा कि यहाँ पे जब तक डोडा डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं होगी, तो मुझे लगता है ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये प्रॉपर चैनलाइज नहीं होंगी। या तो फिर ये पहल जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो डीडीसी हैं, डीडीसी चेयरमैन हैं, उनको भी थोड़ा इस पर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक वो लोग जिनके पास फंड्स है, हम गैर सरकारी संगठन क्या ही कर सकते हैं, हम बात रख सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है हाई लेवल तक लेके जाना हो तो वो हमारे विधायक कर सकते हैं, हमारे डीडीसी, बीडीसी, वो लोगों की सोच मुझे लगता होनी चाहिए। और वो अगर लोग इस पर थोड़ा सा भी काम करेंगे तो मुझे लगता है कि हमें इतना दौड़ा भागी नहीं करनी जिस पड़ेगी। तरह देखा जा रहा है कि लाल दमन को लेकर जब पिछली बार भी फेस्टिवल हुआ, कम से कम जो हमारी गिनती थी 20-30 हज़ार से ज़ायद लोग जो एक दिन में वहाँ पर आ रहे थे। काफ़ी हुजूम लोगों का था, वहाँ पर बैठने की जगह नहीं थी। तो जब वहाँ पर सड़क प्रॉपर बनेगी, जब वहाँ पर ब्लैक टॉपिंग प्रॉपर होगा, और जब इस तरह के फेस्टिवल वहाँ पर टाइम टू टाइम होंगे, तो क्या लगता है आने वाले दिनों में आप इस इलाके को और ख़ासतौर पर इस लाल दमन को किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारा लाल दमन जो है वो एक ताज है डिस्ट्रिक्ट डोडा का, स्पेशली मैं कहूँ, क्योंकि ये हमारे टॉप प्लेसेस पे आता है। और अच्छे डोडा का एकमात्र ऐसा, और इस बेल्ट का आप दरिया से अगर देखेंगे तो एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पे एक 40-50 हज़ार लोगों की गैदरिंग तक हो सकती है। और मिनिस्टर भी आए, आपको पता होगा यहाँ पे बड़े बड़े मिनिस्टर आए हैं बीते कुछ सालों में। बीते जो हमारे 10 सालों में कोई भी, जैसे हमारे डॉक्टर साहब हो गए, वो भी कभी नहीं आए, उनको भी। तो मैं चाहूँगा उनकी तरफ की तवज्जो, कि वो यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के MP हैं, इतनी बड़ी पोस्ट पे है, उन्होंने कभी लाल दमन या ये देसा वैली या आगे पीछे के एरिए को कोई कुछ भी नहीं किया। तो मैं उनकी कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, मगर उनसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपकी वीडियो अगर उन तक पहुँचे तो वो थोड़ा सा तवज्जो इस एरिए को दें।
आपको पता है इस एरिया में एक हमारी डिफेंस रोड थी, काफ़ी डिफंग पड़ा हुआ काम, पूरी ज़मीन के पैसे लोगों को मिल गए, लेकिन वहाँ पे रोड वो इम्प्लीमेंटेड नहीं हुई। उससे हमारे लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। ना वो ज़मीन पे अभी कुछ चीज़ बना सकते हैं, ना उस पर रोड बन सकती है और किसी एजेंसी की, ना कुछ। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं। तो मैं आपके माध्यम से जो हायर अथॉरिटीज़ है, जो हमारे एमपी तक भी अगर ये बात पहुँचती तो मैं चाहूँगा कि वो टूरिज़्म को इस एरिया में बढ़ावा दें, ताकि आने वाले टाइम पे जैसे देसा हो गया, ट्रैकिंग के लिए अच्छा हो सकता है, अच्छा बेहतर बनाया जा सकता है हमारा ये पूरा एरिया। और इसमें और आप कुछ भी मतलब करेंगे तो मुझे लगता है विफल ही रहेंगे। इस एरिया में एकमात्र अगर बढ़ावा मिलेगा वो टूरिज़्म, और टूरिज़्म ही हम लोगों के लिए आने वाले टाइम पे एक पैसे का, इकोनॉमिकली अगर हमें अच्छा बनना है तो वो एकमात्र सोर्स है, वो है टूरिज्म। अच्छा, उसके अलावा एक्टिविटीज़ क्या कुछ कराई जाएंगी वहाँ पर, वो भी थोड़ा सा बिल्कुल। तो इसमें एक्टिविटी जो हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी रहने वाली है, वॉलीबॉल होगा, बैडमिंटन होगा और कबड्डी का ये टूर्नामेंट वहाँ पे रखा जाएगा। एक अच्छे लेवल पे होगा, एक दिन का होगा लेकिन अच्छे लेवल पे होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग ब्लॉक से वहाँ पे बच्चे आएँ ताकि इस इवेंट को और अच्छा बनाया जाए। हम और एक और कोशिश कर रहे हैं कि लोकल जो यहाँ का टैलेंट है, चाहे वो सिंगर हैं, चाहे वो पोइटर हैं, राइटर हैं, वो सारे लोगों को, और यहाँ की प्रोमिनेंट सिटीज़न जो यहाँ के अच्छे मतलब पुराने जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनमें से अच्छे लोग भी हैं जो नायब तहसीलदार रिटायर हुए हैं, KS रिटायर, वो लोग चल नहीं पाएंगे ना। हाँ नहीं, बस वही है। लेकिन कोशिश अगर करें, देखो जब वो लोग आएंगे अपनी दिक्कत एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखेंगे। मुझे लगता है भाई साहब, जब हम बात बोलते हैं तो हमें कहीं ना कहीं निगलेक्ट किया जाता है कि ये छोटे हैं, अपनी अभी मतलब कर रहे हैं। तो जब बड़े लोग उस पर हमें सपोर्ट करेंगे, पीछे से बैकअप करेंगे, तो मुझे लगता है हम जो बोल रहे हैं वो हमसे बेहतर वो चीज़ें अच्छी से अच्छा, हो उसके सकती अलावा है। वॉलीबॉल तो कहा, ये भी कहा, स्नो बेस्ड एक्टिविटीज़ कितनी ज़्यादा वहाँ पर हो, क्योंकि स्नो स्कीइंग होता है, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो स्नो बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं, क्या वो भी वहाँ पर अभी देखो, स्नो की अब प्रिडिक्शन ऐसे नहीं कर सकते कि स्नो होगा तो फिर हम क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि एडवेंचर कुछ 8 तारीख तक बर्फ़ पड़ी जाए। अगर पड़ी गई तो एडवेंचर एक्टिविटी भी कुछ इस तरह की रखी जाएंगी, ताकि जो हमारे वहाँ पे लोग आएंगे उनको एक अच्छा मनोरंजन मिले। और ऐसे जैसे बाकी जगह पे स्कीटिंग वगैरह हो रही है, अभी एडवेंचर से भी हमारी पर्सनल भी हमारी उनसे बातचीत हो रही है, जो भी यहाँ के एडवेंचर फेडरेशन है उनसे भी बात हो रही है कि कुछ ऐसा कीजिए, यूनिक कीजिए, कि ताकि यहाँ के लोगों को लगे कि कुछ यूनिक हुआ। और ऐसी चीज़ें जो है हम कंटिन्यूसली करें, ताकि हम अपने एरिया को प्रमोट करें, अपने टूरिज़्म को प्रमोट करें। और साथ ही साथ जो हमारी, देखो कहीं ना कहीं अगर एक NGO या एक सोशल लोग इसको काम को कर रहे हैं, तो जो हमारे एरिया में ड्रग्स बाकी चीज़ें बढ़ रही हैं, उनका भी एक समझो इसमें, हाँ, अगर हम लोगों को दूसरी साइड लाएंगे तो लोग एक कम्पिटिटिव स्टेज में आएंगे कि हम भी करें, कुछ और जगह के करें, तो इससे नेगेटिव जो हमारी सोसाइटी की है वो कहीं ना कहीं उसमें भी ख़त्म हो सकती है। तो अब लोगों के लिए मैसेज क्या रहेगा, कब के लिए जो है ये जो विंटर फेस्टिवल है, कब के लिए ये हो रहा है, थोड़ा वो भी जानकारी ये एक बार मैं लास्ट में एक कंक्लूड भी करूंगा इसमें, कि हमारा जो ये फेस्टिवल जो होगा, एडमिनिस्ट्रेशन सारे लोग मिलके इसको 8 फरवरी का ये रखा है सैटरडे को, और सैटरडे को ये इवेंट जो है लाल दमन में होगा। आप सब लोग इस इवेंट में आएँ और इस इवेंट में कोशिश करें कि पहले, अभी आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है, तो ताकि जैसे पहले आपके पास टाइम कम था, तो इस बार आपके पास समय है, इस इवेंट को अच्छे से एंजॉय किए। और सभी लोग, भद्रवा हो, यहाँ पे कोई भेदभाव ना हो, सब लोग मिलके इस इवेंट को करें। एक समझें कि ये हमारे सब लोगों के लिए, एक बेहतरी के लिए एक अच्छा मौका है। मुझे लगता है कि अगर हम ये इवेंट सक्सेसफुली करते हैं और सब लोग, भद्रवा हो गए, बलेसा हो गए, जहाँ से भी लोग आना चाहते हैं आएँ, और वो कुछ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ओपन मंच है। शुक्रिया। तो आपने देखा आकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं, और इस सब को लेके इनका क्या कुछ कहना था, क्योंकि आप बखूबी जानते हैं कि डोडा के अंदर काफ़ी कम एक्टिविटीज़ जो इस इलाके में देखने को मिलती थी, लेकिन पिछले कई टाइम से देखा जा रहा है कि तेज़ी से पहल की भी कोशिश रह रही है, एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ में ताउन दे रही है, और यहाँ पर स्नो बेस्ड एक्टिविटीज़ भी और विंटर फेस्टिवल भी हो रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं इस इलाके को भी फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अफसोस अब यह है कि जो फेस्टिवल कल होने वाला था, यानी 2 फ़रवरी को, वो पोस्टपोन होकर जो 8 फरवरी को हो चुका। और जितने भी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि वहाँ पर फेस्टिवल होगा, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट जो इंतज़ार कर रहे थे हम वहाँ पर परफॉर्म करेंगे, तो उनके लिए बुरी खबर यह है कि कल ये फेस्टिवल नहीं होने वाला है, अब ये पोस्टपोन होकर 8 को होने वाला है। तो उम्मीद है 8 को सभी रेडी रहेंगे और इस फेस्टिवल की तैयारियां और बढ़ चढ़ के करेंगे। और उसी के साथ साथ में PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह से साफ तौर पर अपील ये है कि इस रोड को बनाया जाए। DC डोडा से अपील यह है कि इस रोड को बनाया जाए, जो रोड थोड़ी बहुत पेंडिंग है, थोड़ा सा काम बाकी है। अगर ये रोड बन जाएगी तो आने वाले वक्त में डोडा के वासियों के लिए एक बड़ा जो है स्कोप बन जाएगा यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है वो खड़ी करने का। तो उम्मीद और तवक्का रहेगी आने वाले वक्त में जो है बदलाव होगा, ये सड़क बनेगी और आने वाले वक्त में विंटर फेस्टिवल भी यहाँ पर होगा और सभी लोग इसमें आएंगे और बढ़ चढ़ के यहाँ पर हिस्सा लेंगे।